ससुर को पति और रुनिया टोपो को पत्नी घोषित करता हूँ। सबको बोलिए आमीन। आमीन। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। सबको बोलिए आमीन। दोनों को आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारा मार्गदर्शन करे। प्रभु परमेश्वर अपने अनुग्रह की आशीष की वर्षा तुम पर करे, जिसे तुम दोनों उसकी शांति में जीवन भर साथ रहो और अंत में उसकी दया से शाश्वत जीवन प्राप्त करो। सबको बोले आमीन। इसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन के काज में लोग आगे बढ़ेंगे। क्या करने वाला? हेलो प्रदीप। ओ सॉरी यार, राजू है तू? तेरा भाई का और मेरा भाई का शादी हो गया। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है। देखो सारे लोग इधर मज़े कर रहे हैं, सब लोग देख सकते हैं आपको। और अभी फ़िलहाल तो शादी हो चुका है, लेकिन अभी हम इंजॉय करने वाले, डांस करने वाले हैं। तो इधर तरफ पास भी खड़े हुए हैं, बड़े बड़े लोग हैं। दर्शक अब सर तो देखो, पूछो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है यार। देखिए हम लोग खुशी में अभी इतना ज़बरदस्त नाचेंगे, झूमेंगे कि धूल उड़ने लगेगा। आप इसमें आइए, आप भी खुशी मनाइए। ऐसा होते ही रहेगा और होगा भी। अगर आप लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी।
मौके पावा कहला आज यीशु मेल मिलाप में मौके जाना कहला आज मसीह हंसी खुशी में मौके पावा कहला आज यीशु मेल मिलाप में मौके जाना कहला आज मसीह सुने समय चल जाते तेरा देखा ढल जाते सुने समय चल जाते तेरा देखा ढल जाते यीशु ने खोज करा मसीह के चैन लेवा आयो अबा यीशु के चैन लेवा मसीह के चैन लेवा भैया बहन यीशु के खोज करा मसीह के चैन लेवा आयो अबा यीशु के चैन लेवा मसीह के चैन लेवा भैया बहन सुंदर समय चल जाते तेरा देखा झल जाते सुंदर समय चल जाते तेरा देखा झल जाते यीशु के खोज करा मसीह के चैन लेवा आयो अबा यीशु के चैन लेवा मसीह के चैन लेवा भैया बहन यीशु के खोज करा मसीह के चैन लेवा आयो अबा यीशु के चैन लेवा मसीह के चैन लेवा भैया बहन हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य जीवित प्रेमी उद्धारकर्ता महान सेनाओं का प्रभु परमेश्वर पिता आपके चरणों में आते हैं क्योंकि आपने अपने ही वचन को अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। खुदाबंद तेरे वचन की सुनने के लिए हमारे कान यीशु के नाम में खुल जाए बल ताकत यहाँ शांति और सुरक्षा सामर्थ्य से भरकर आपकी महिमा कर सके। प्रभु जी सारा आदर आपके हवाले करते हैं। खुदाबंद इस पंकल को भी आप दुगुने अभिषेक के साथ खुदाबंद इस्तेमाल कीजिए ताकि एक वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला बन जाए कि प्रभु जी हम अनंत जीवन तक आपकी महिमा कर सके। महान प्रभु परमेश्वर एक एक पल आपके हवाले करते हैं। प्रार्थना प्रभु मसीह के जिंदा पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनकर दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम पवित्र वचन से बढ़े और वचन के बाद हम देखेंगे। किनका शादी हो रहा है? किनका विवाह हो रहा है? पता नहीं चल रहा है, कोई हंसी नहीं रहा है तो हम लोग आ जाएंगे इधर। नहीं सामने ही है, सामने ही दिखेंगे नहीं फिर उधर जाएंगे तो। अच्छा ठीक है, तुम उसको हंसवाई ही नहीं ना। ठीक है, इधर के लोग भी बहुत सीरियस हैं। हम हमेशा बोलते हैं सीरियस लोगों को हम लोग रिम्स पहुंचाते हैं कहाँ और डाल देते हैं आईसीयू। क्या में? आईसीयू में, और जाते हैं आईसीयू करने के लिए। क्या करने के लिए? आईसीयू। मैं आपको देखने आया हूँ। ठीक है, प्रदीप खुश है? ये बोलता है हाँ। और रोनिया? हाँ, कितना खुश है? कितना खुश है? अच्छा कोई बात नहीं, अंदर अंदर में खुश हो गई है ना। भीतर भीतर में कुछ लोग खुशी को इजहार करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, इजहार नहीं दिखाते हैं, लेकिन अंदर में बहुत खुश होते हैं। ठीक है, आप लोग भी खुश होंगे। नाश्ता मिला कि नहीं मिला ये बताइए पहले। अगर नहीं मिला है तो हम यहाँ मंगवा करके आप लोगों को खिला देंगे। मेरा नाश्ता नहीं मिला है उसको हम आपको देंगे। तो हम लोग कहाँ आए हैं? जोर से बोलिए, कहाँ आए हैं? जोनी
विवाह शादी में आए हैं बोल रहे हैं सब कोई, तो ठीक है। विवाह के बारे में कुछ बातों को हम लोग सुनेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक जगह मैं गया था, पूछ रहा था, लड़का को पूछा कि पहला विवाह कहाँ हुआ था, तो गलत उसका आंसर था। तो आप लोग बताइए, प्रदीप और दुनिया बताएंगे कि पहला विवाह कहाँ हुआ था। अगर बाइबल पढ़ते हैं तब तो बता सकेंगे, नहीं पढ़ते हैं तब तो नहीं बताएगा, तो मैं तो बता ही दूंगा। ऐसा थोड़े है। क्वेश्चन आउट हो जाता है, जवाब भी आउट हो जाएगा। चलिए, कहाँ हुआ था जीवन, कहाँ हुआ था जी? नहीं पता। जवाब दे रही है दुल्हन। अच्छा ठीक है, तुम्हारी पत्नी से पूछें, पूछे कि नहीं? ओ भाई हैं, ठीक है, नहीं पूछेंगे उसको। ठीक बोला, इसका जवाब बहुत अच्छा था। विवाह जो है ना, आदम की वाटिका में हुआ था, किसके साथ? आदम और हवा के साथ। एक गलत शिक्षा मसीहों के बीच में है। हम लोग बोलते हैं ना कि स्वर्ग में शादी होगा, ऐसा नहीं है। स्वर्ग में शादी ब्याह नहीं होता, होता है। और बहुत लोग यही बोलते हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे और हम लोग दुल्हा बनेंगे। हम लोग दुल्हा नहीं है, हम लोग मसीह की देह हैं। क्या है? मसीह की देह है। मसीह हम लोगों का सिर है और हम लोगों का देह, माने मसीह का सिर का देह कौन है? उसका चर्च, कलीसिया। दुल्हन तो नया यरूशलेम है। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय को पढ़िएगा ना, पहला पद से दूसरा पद, तीसरा पद, 9 पद को पढ़िएगा, तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेमने की पत्नी को दिखाऊंगा, और बताया कि वो नया यरूशलेम है। नया यरूशलेम जो है वो बन करके उतरेगा, और वो बहुत बड़ा नहीं है। वो उसका लंबाई 2225 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा नहीं है। ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई इतना ही बड़ा है। उसको परमेश्वर बनाएगा। तो अधिकतर लोगों के दिमाग में ये घुसा हुआ है कि हम लोग यहाँ गाना भी गाते हैं, क्या बोलते हैं, हम लोग का शादी होगा, दूल्हा हम लोग को ले जाएगा। दूल्हा हम लोग नहीं है, हम लोग दे हैं। तो विवाद से विवाद नहीं है। हमको भी समझ में नहीं आता था, लेकिन जब बाइबल ठीक से पढ़े तो हमको समझ में आ गया कि हम लोग दुल्हन नहीं है। यीशु मसीह के पास लोग आए थे सवाल करने के लिए, सदुकी लोग। सदुकी लोग कौन होते हैं ना? लोग ये होते हैं कि लोग ये विश्वास नहीं करते हैं कि पुनरुत्थान है, इस पर विश्वास नहीं करते हैं। मरे हुओं का जी उठना होगा, इस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो लोग आकर कुछ परीक्षा कर रहे थे और सवाल किया, बोला कि एक आदमी शादी किया, शादी करने के बाद में मर गया, तो वो लोग बोले कि उसका दूसरा भाई शादी किया, उसको, उसकी बहन, उसकी पत्नी को दूसरा भाई शादी किया। इसके बाद वो भी मर गया, तीसरा भी मर गया, चौथा भी मर गया, पांचवा भी मर गया, लास्ट में 7 आदमी लोग शादी, 7 मर गए। अब उन लोग को चिंता है कि स्वर्ग में जाएगा तो किसकी पत्नी होगी, किसकी पत्नी होगी, कोई चिंता था यीशु मसीह के पास में। आकर फिर सवाल कर रहे थे। यीशु मसीह बोला, तुम बड़ी भूल में पड़े हुए, तुम लोग परमेश्वर को नहीं जानते हो, बड़ी भूल में पड़े हुए हो। भूल इसलिए कि परमेश्वर मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है। वो अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, और याकूब का परमेश्वर है, वो जीवितों का परमेश्वर है। वो मरे हुओं का परमेश्वर नहीं है। और बोला कि स्वर्ग में क्या होगा कि जब हम लोग वहां जाएंगे तो हम लोग स्वर्गदूतों के समान क्या होंगे, स्वर्गदूतों के समान बनेंगे। वहाँ शादी ब्याह नहीं होता है, और शादी नहीं हुआ था। आदम का शादी पृथ्वी पर हुआ था। पहला शादी कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर? कई लोग लिखते हैं ऊपर कि मन शादी जो है स्वर्ग में फिक्स होता है और उसके बाद में यहाँ आता है। ऐसा कहीं पर लिखा हुआ नहीं है।
और आजकल बहुत तरह तरह का ये लोग ये में छापते हैं ना, क्या में कार्ड छापते हैं। तो मेरा में छपा हुआ था कि मौसी का शादी में जलूल से जलूल आना, क्या बोलते हैं छोटे बच्चे लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही। अरे जोर से बोल, बढ़िया से बोलो कि जरूर से जरूर आइएगा। बताई थी नहीं लिखा है, तुम अच्छी लड़की है ना, यदि समझदार लड़की है इसलिए लिखते नहीं, लिख सकते हैं कुछ भी, लेकिन लंबा चीज नहीं लिखना है, सही चीज को लिखना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए ना हालेलुया। ये पेंटेकोस्टल लोग का भाषा थोड़े, ये तो बाइबल का भाषा है ना। एक बार कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि हालेलुया कहाँ लिखा हुआ है बाइबल में। भाई साहब आप पढ़िएगा तब ना, भजन संहिता में भरा हुआ है। एक जगह हम प्रचार करने के लिए गए, हमको मना कर दिया, बोला कि बिशप मना किया है, हालेलुया बोलना ही नहीं। रांची की बात बता रहे हैं, रांची में शांति ग्राउंड है, वहाँ बोला गया कि हालेलुया नहीं बोलना है, एकदम बोलना ही नहीं है। तो हम बुद्धि लगाए कि हालेलुया बोलबे नहीं करेंगे। 3 दिन का मीटिंग था, बोले हालेलुया बोलेंगे नहीं, लेकिन उनको हम बुलवा दिए। हालेलुया नहीं बुलवाए, बोले कि सब कोई बोलो परमेश्वर की स्तुति हो, सबकी बोल रहा है या की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। अरे हिंदी में ना बोल रहे हैं, बिशप को क्या समझ में आएगा। तो सुन रहा था कि हालेलुया बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, या की स्तुति का मतलब क्या होता है। अरे हालेलुया तो इब्रानी शब्द है और हिंदी शब्द है, या की क्या करूं। तो ठीक है, अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, इब्रानी नहीं बोल रहे हैं, तो हिंदी बोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? एक आदमी हमको बोला कि आप जब दुष्टात्मा निकालिएगा ना, अंग्रेजी में बोलिएगा, दुष्टात्मा को निकालिए। पास्टर ने सलाह दिया था हमको कि आप जब भी दुष्टात्मा निकालिएगा ना, तो बोलिएगा कि अंग्रेजी में बोलिएगा, दुष्टात्मा को बोलिएगा गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, गेट आउट। तो हम उसको बोले पास्टर साहब, यहाँ का दुष्ट आत्मा जो है ना, अंग्रेजी नहीं समझता है, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े हैं लोग। अब मुंडा बोलता है, अगर अंग्रेजी में बोलेंगे तो समझेगा, हैं? ठेठ मुंडेरे में जाइए ना, हिंदी नहीं पूछते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए हम लोग इधर उधर नहीं भटकेंगे, देरी हो रहा है, हम समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग देरी नहीं किए हैं, देरी आप लोग किए हैं। हमको इधर से फोन करते आ रहे, आ जाएं, अभी नाश्ता नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है। भाई मेरा गलती नहीं है, हम लोग जल्दी कर देंगे। इसके बाद में अब जाना नहीं जाना आप लोगों का काम है, जल्दी से हम अभी बता रहे हैं। खोलेंगे, कोई मदद करेंगे हमको, कौन मदद करेंगे? बुलंद आवाज में पढ़ना है। कौन सी आवाज में? एकदम बुलंद आवाज में पढ़ना है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक से हम पढ़वा रहे हैं आपको। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 29 अध्याय 6 और 7 पद को पढ़ेंगे। 29 अध्याय और उसका 6 पद को पढ़ेंगे और 7 पद को पढ़ेंगे। चलिए मिला तो पढ़िए, इसके बाद नहीं पढ़वाएंगे। विवाह करके बेटे बेटियां जन्माओ और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माएं और वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। ये यहूदी लोगों के लिए, इस्राएली लोगों के लिए कहा गया है कि ये लोग बेबीलोन की बंधुआई में गए हुए थे। बंधुआई का मतलब होता है गुलामी में गए थे, दासत्व में गए थे, और उनको ये यिर्मयाह बोल रहा है, परमेश्वर की अगुवाई में बोल रहा है कि विवाह करके बेटे बेटियां जन्मा और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो कि वे भी बेटे बेटियां जन्माएं और वहाँ घटो नहीं वरन क्या होते जाओ, बढ़ते जाओ। और आगे लिखा है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करा के भेज दिया है, उसे कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल से रहोगे। ये लोग बंधुआई में गए हुए हैं, दासत्व में गए हैं, गुलामी में है, वहाँ इन लोगों के पास फ्रीडम नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन उनके पास आता है कि वहाँ पर विवाह करो, तो बच्चे होना चाहिए, वहाँ कम मत हो, बढ़ो, और अपने बेटों को भी बेटियों को भी विवाह कराओ।
ये बात वहाँ पर लिखी है। आप देखिएगा इधर के लोग भी बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं, जाते ही जाते हैं। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए जाते हैं? काम करने के लिए। क्या काम करते हैं? हैं? क्या काम करते हैं? अभी मत बताइएगा, मालूम लगेगा ना। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहूदी लोग बंधुआ में गए हैं, लेकिन यहूदी लोग जहाँ भी गए उस जगह पर नहीं रहे हैं जहाँ बंधुआ में थे भी। बंधुआ में रहते हुए भी उन लोग ऊपर में उठे हैं, ऊपर पोस्ट में गए हैं। यूसुफ के बारे में देखिएगा, यूसुफ चला गया, वो 5 पी से गुजरा है। यूसुफ जो है 5 पी से गुजरा है। 5 पहला उसके भाई लोग ही उसको पिट में डाल दिए, गड्ढा में डाल दिए। कहाँ? गड्ढा में डाल दिए। गड्ढा से निकाले, इसके बाद में भेज दिए दूसरा पी पोतीफर का घर में भेज दिए। उसके जाने से एक विश्वासी अगर एक बस्ती के अंदर में है, एक किसी घर में है, उसके चलते उस घर के लोगों को आशीष मिलता है। जोर से बोलिए हालेलुया, और जोर से बोलिए हालेलुया। हम लोग आशीष देने वाले लोग हैं। हम लोग जहां भी रहेंगे वहां क्या पहुंचेगा? दुनिया। तुम उनका घर में जो आ रही वहां आशीष पहुंचना चाहिए, झगड़ा नहीं होना चाहिए। आज बहुत सारे घरों में भाई झगड़ा होता है, पति पत्नी में, सास और बहू का तो मत कहिए। अगर बहू देख ली सास को, तो सांस लेने के लिए क्या होता है? क्या होता है? सांस फूलने लगता है। तो सांस का बीमारी बड़ी हो रहा है ना मदन भाई? देखिए, सांस फूलने वाला बीमारी बड़ी हो रहा है, तो सांस के चलते आदमी इसके बाद में होता है। इसका कारण यह है कि लोग यीशु मसीह में नहीं है, परमेश्वर में नहीं है, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर में नहीं है, प्रार्थना नहीं करते हैं, उनके अंदर परमेश्वर का डर और भय नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। अगर परमेश्वर को लड़ाई क्यों होता है, झगड़ा क्यों होता है? बिना कारण के हम लोग झगड़ा करते हैं, बिना कारण के। कारण कुछ नहीं रहता, झगड़ा कर रहा है, झगड़ा करने का गुंजाइश नहीं है, तो प्रति झगड़ा नहीं करना है। हाँ, शादी भी हो जाएगा, उसके बाद में दुनिया खड़े नहीं करना। वो करेगा तू ठंडा रखे रहना है जी। पुलिस में है तो चलाने का आदत समझ है, क्या में चलाने का आदत हो गया है। बहुत सारे आर्मी लोग से मिलते हैं ना हम लोग, उनको वो आदत हो गया है, लड़ने का आदत हो गया है, तो लड़ने करते हैं। देखिए, जिस बैकग्राउंड में काम करते हैं ना, लोग क्या करते हैं, यहाँ से काम करके आते हैं, तो वो जो दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जो यहाँ उपस्थित है, आप में से कोई व्यक्ति ऐसा उचित कारण जानता है जिससे कलीसिया के नियम और इस देश के कानून के अनुसार इन दोनों का विधिवत विवाह नहीं हो सकता है, तो वह अभी बताएं, अन्यथा सदा के लिए चुप रहे। तो जानते हैं उचित कारण? उचित कारण यह आता है कि प्रदीप हो सकता पहले से शादीशुदा हो या शादीशुदा हो या दुनिया ऐसा, तो जानते हैं? नहीं। हाँ नहीं, कुछ तो बोलिए। नहीं जानते हैं? तो ऐसा आपको चुप रहने से ऐसा लगता है कि आप नहीं जानते हैं, तो आप हमें हमेशा के लिए चुप रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रदीप और दुनिया सब सवाल करते हैं। मैं परमेश्वर और उस मंडली की उपस्थिति में तुम दोनों से जानना चाहता हूँ कि तुम दोनों में से कोई ऐसा उचित कारण जानते हो जिससे कि तुम दोनों का विधिवत विवाह नहीं हो सकता है, तो अभी इसकी घोषणा करें। जानते कोई ऐसा उचित कारण? तो ठीक है, आवाज है, हाँ पूछवा सकते हैं। जानते कोई ऐसा उचित कारण? नहीं, ये लोग भी कुछ एक दूसरे बार में सब कारण नहीं जानते।
तो प्रभु को धन्यवाद हो। हम आगे बढ़ते हैं। मैं सदा के लिए तुझे अपनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा करूंगा और यह प्रतिज्ञा धर्म और न्याय और करुणा और दया के साथ करूंगा। यह सच्चाई के साथ की जाएगी और तू यहोवा को जान लेगी। क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। सभी पशु, क्या तुम दुनिया टोपो को अपना विधिवत विवाहिता पत्नी बनाना चाहते हो कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहोगे? क्या तुम इससे प्रेम करोगे, इसका आदर करोगे, इसकी रक्षा करोगे और जब तक तुम दोनों जीवित रहो इसी के प्रति निष्ठावान बने रहोगे? मैं परमेश्वर की सहायता से ऐसा ही करूँगा। दुनिया तो हो, क्या तो प्रत्येक असुर को अपने विधिवत विवाहित पति बनाना चाहती है कि परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार विवाह की स्थिति में इसके साथ रहोगे? क्या तुम इससे प्रेम करोगे, इसका आदर करोगे, इसके अधीन रहोगे और जब तक तुम दोनों जीवित रहोगे इसी के प्रति निष्ठावान बने रहोगे? इस समय जो है लड़की के जो गार्जियन है वो लोग सामने आएंगे। लड़की के जो गार्जियन है वो लोग मैं प्रदीप अशोक कुछ दुनिया टोपो को अपना विवाहिता पत्नी स्वीकार करता हूँ। इसलिए परमेश्वर के पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें
अलग न करे, दुख में, सुख में, धन में, निर्धनता में, रोग में, आरोग्यता में एवं हर एक परिस्थिति में तुमको अपना विवाहिता पत्नी बनाए रखूंगा। मैं तुमसे प्रेम करूंगा, तुम्हारी बुद्धि लूंगा और तुम्हारे रक्षा करूंगा। इसका मैं परमेश्वर और उसके स्वर्गदूतों और उन गवाहों के सामने तुमसे यह प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं रुलिया टोपो कुछ प्रति कश्मीर को अपनी विवाहित पति स्वीकार करती हूँ। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आज्ञा के अनुसार आज से लेकर जब तक मृत्यु हमें अलग न करे, दुख में, सुख में, धन में, निर्धनता में, रोग में, आरोग्यता में एवं हर एक परिस्थिति में तुमको अपना विवाहित पति बनाए रखूंगी। मैं तुमसे प्रेम करूंगी, तुम्हारी सुधि लूंगी, तुम्हारी अधीन रहूंगी। इसका मैं परमेश्वर और उसके स्वर्गदूतों और इन गवाहों के सामने तुमसे यह प्रतिज्ञा करती हूँ। प्यारे प्रभु, आपके चरणों में है और आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर प्रदीप और दुनिया, महान परमेश्वर एक दूसरे को पति पत्नी होने का प्रतिज्ञा किए हैं। महान परमेश्वर आपके अधीन में उनको सौंपे, अपने नियंत्रण में ले और सामर्थी परमेश्वर इन लोगों भी सामर्थी परमेश्वर दोनों एक दूसरे को विवाह के प्रतीक चिन्ह के रूप में महान परमेश्वर अंगूठी को एक दूसरे को पहनाएंगे। प्यारे परमेश्वर अंगूठी संडे को आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु के सामर्थ्य लहू से इस अंगूठी को धोते हैं, शुद्ध करते, पवित्र करते, हर एक अशुद्धियाँ दूर किया जाए। सब प्रकार के जो अंधविश्वास के प्रभाव को यीशु के नाम से खंडन करते हैं। सब प्रकार के अंधकार के बंधन को तोड़ देते हैं और यीशु के नाम से उसको शुद्ध करते हैं और उसको आशीषित करते हैं। और जो प्रदीप और एक दूसरे को पहनाएंगे और ये विवाह के प्रतीक चिन्ह के रूप में हमेशा इसको स्मरण करते रहने पाए और परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति के साथ बने रहने पाए। सब बात हम आशीष दीजिए, राजी बनाइए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते तुम्हें दया से ग्रहण करते हैं। हमारे विवाह के तीन स्वरूप तुमको देता हूँ। तुम्हारा आदर करूँगा। मैं अपना सब कुछ देता हूँ, तुमको देता हूँ और जो कुछ मेरे पास है उसमें मैं तुमको प्रयोग करता हूँ।
सुंदर जोड़ी के मोहरे बना लो। ताली बजा दीजिए। तुझे कहना 100 साल पहले ये सुंदर जोड़ी के मोहरे बना लो। कौन पहले पढ़ना है? कौन पहले सुंदर जोड़ी प्यार किए? सुंदर जोड़ी जोरदार ताली बजा दीजिए। जोर से ताली बजाइए, ताली बजाने के लिए। ठीक है, थोड़े समय प्रार्थना करेंगे और समय में हम लोग प्रार्थना करेंगे और समय में जितने भी लोग यहाँ पर हैं सबको अपने जो है दाहिने हाथ को इनके ऊपर बढ़ाएंगे और जितने पास्टर लोग यहाँ पर आ जाएंगे सामने और उनके ऊपर हाथ रखकर और उनके जो गार्जियन वो लोग भी आ जाएंगे, आकर उनके सिर में हाथ रखकर उनको आशीष देंगे। पास्टर जन है आगे और उनके ऊपर हाथ रखेंगे। प्रार्थना करेंगे। सामर्थी जीवित अनुग्रहकारी पवित्र परमेश्वर, हम लोग आपके बेटे यीशु के सामर्थी नाम से इसके प्यारे परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं और महान परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस घड़ी विशेष से महान परमेश्वर प्रदीप असुर को और रुनिया टोपो को आपके सामर्थी हाथ में समर्पित करते हैं। महान परमेश्वर ये दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार किए हैं और महान परमेश्वर इनके पवित्र विवाह में आपकी पवित्र उपस्थिति और पवित्र हाथ इनके ऊपर बना रहने पाए। महान परमेश्वर आपका हाथ आशीष देने वाला हाथ है, आपका हाथ सामर्थी हाथ है और महान परमेश्वर अपने धर्म दिन हाथों का प्रभु इनको दोनों को संभाल के रखे और उनका जीवन पारिवारिक जीवन वैवाहिक जीवन सुखमय और आशीषमय होने पाए। और महान परमेश्वर ये अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, कलीसिया के लिए और देश के लिए लोगों के लिए आशीष का और आदर्श का कारण बनने पाए। लोग कहने पाए कि सचमुच परमेश्वर इस प्रदीप को रुनिया को आशीषित किया है और वैवाहिक जीवन सुखमय और आशीषमय है और परमेश्वर इनके साथ है। इस बात को लोग अपने इनके जीवन में लोग देखने पाए और साक्षात रूप से परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति को इनके जीवन में देखने पाए और महान परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति इनके ऊपर बनी रहने पाए। प्यारे पवित्र आत्मा आपके दिन में, आपके नियंत्रण में, आपके सुरक्षा घेरे के दिन उनको सौंपते हैं। सब प्रकार की अंधकार की ताकत और दुष्ट कार्य को उनके जीवन से यीशु के नाम से खंडन करते हैं और उनके जीवन से हटने की आज्ञा देते हैं। सब बंधन को तोड़ देते हैं और यीशु मसीह के नाम में हम पूरी तरह से सुरक्षित घोषित करते हैं और प्रदीप और रुनिया को यीशु मसीह आपके लहू में ढाप देते हैं। पवित्र परमेश्वर आपका सामर्थी हाथ का छा प्रदीप के ऊपर रहने पाए और सामर्थी परमेश्वर आपका सामर्थी हाथ का छा रुनिया के ऊपर रहने पाए और महान परमेश्वर आपका सामर्थी हाथ का छा इन दोनों के ऊपर रहने पाए। क्योंकि महान परमेश्वर जैसे अपने वचन में प्रतिज्ञा के नीति 3:16 में क्योंकि परमेश्वर आपके दाहिने हाथ में दीर्घायु जीवन और आपके बाएं हाथ में धन और महिमा है। महान परमेश्वर आपका सामर्थी हाथ का छा प्रदीप और रुनिया के ऊपर रहने पाए और दीर्घायु जीवन से उनको आशीषित कीजिए, वैवाहिक जीवन आशीष में रहने पाए और परमेश्वर बाएं हाथ से धन और महिमा से इनको परिपूर्ण कीजिए और आपके अनुग्रह में आपकी आशीष में निरंतर आगे बढ़ते जाने पाए और परमेश्वर होने दें इनके जीवन के द्वारा आप ही के नाम की बड़ी महिमा होने पाए और महान परमेश्वर आने समय में और परमेश्वर आपकी योग्य संतान इनको उत्पन्न हो और जो आपके नाम की महिमा हो और परमेश्वर पूरे परिवार एक साथ मिलकर आप ही के नाम की महिमा स्तुति बढ़ाए इनके जीवन से हमेशा हमेशा होती रहने पाए। प्यारे पवित्र आत्मा आप इनके साथ हो ले, आप ऐसे ही कर रहे, आपको धन्यवाद। इस महान परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में प्रदीप को और रुनिया को यीशु के नाम से आशीषित करते हैं और महान परमेश्वर आपने वचन में वायदा किया कि जो डोरी 3 तागे से बटी रहती वो जल्दी नहीं टूटती। महान परमेश्वर तीसरा डोरी परमेश्वर आप है, आइए आप इनके जीवन में और अपने पवित्र उपस्थिति को बनाए रखें और लोग भी आपके पवित्र उपस्थिति में बने रहने पाए और वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में आप जीवन में आगे बढ़ने पाए और परमेश्वर होने दिन के जीवन के द्वारा आप ही के नाम की बड़ी महिमा हो। सारा महिमा इज्जत यीशु मसीह आप ही के हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। सबको बोल दीजिए आमीन। एक बात मैं बतलाना चाहता हूँ, आज से ही जाएगा तो जरूर जो है घर में प्रार्थना करिएगा, ठीक है। कितनों थके बांधे रहेगा लेकिन जरूर जो है एक अध्याय पढ़िएगा और प्रार्थना करिएगा, ठीक है। दूर में रहते हैं, फोन से भी प्रार्थना करना है लेकिन परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, परमेश्वर आपके साथ, ठीक है। प्रभु आशीषित करें।
प्रदीप असुर और रुनिया टोपो परमेश्वर उसके स्वर्गदूतों और आप सभी गवाहों के सामने एक दूसरे से प्रतिज्ञाएं की है और एक दूसरे का हाथ पकड़कर और अंगूठियां लेने और देने के द्वारा पवित्र विवाह के बंधन में जोड़े गए हैं। इसलिए मैं परमेश्वर पिता और परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से प्रदीप असुर को पति और रुनिया टोपो को पत्नी घोषित करता हूँ। सबको बोलिए आमीन। आमीन। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। सबको बोलिए आमीन। दोनों को आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारा मार्गदर्शन करे। प्रभु परमेश्वर अपने अनुग्रह की आशीष की वर्षा तुम पर करे, जिसे तुम दोनों उसकी शांति में जीवन भर साथ रहो और अंत में उसकी दया से शाश्वत जीवन प्राप्त करो। सबको बोले आमीन। इसमें हम लोग
अपने पापों को मान कर यीशु से विनती करे। इस समय हम लोग और गीत गा रहे हैं, इसमें भेंट भी उठाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और भेंट देकर हम परमेश्वर का आदर करेंगे। यीशु तेरी अनुग्रह के रोने जाना। सब कोई खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। यीशु करे अनुग्रह के रवनी जानते धनी हो के बल कंगाल अरे भला धनी हो के बल कंगाल धनी हो के बल कंगाल अरे भला धनी हो के बल कंगाल यीशु करे अनुग्रह के रवनी जानती यीशु करे अनुग्रह के रवनी जानती।
संपत्ति दिला प्रभु यीशु के सब संपत्ति दिला धनी है केवल कंगाल अरे भला धनी है केवल कंगाल धनी है केवल कंगाल अरे बहन धनी है केवल कंगाल उसके अनुग्रह के करनी जानती उसके अनुग्रह के करनी जानती कंगाल होने से रोरे धनी हो गया ऊपर कंगाल होने से रोरे धनी हो गया धनी हो के बल कंगाल अरे भैया धनी हो के बल कंगाल धनी हो के बल कंगाल अरे बहन धनी हो के बल कंगाल जीवन दान प्रभु यीशु के दिल से अपन जीवन दान धनी है केवल कंगाल अरे भैया धनी है केवल कंगाल धनी है केवल कंगाल अरे बहन धनी है केवल कंगाल उसके अनुग्रह के धनी है केवल कंगाल अरे भैया धनी है केवल कंगाल धनी है केवल कंगाल अरे बहन धनी है केवल कंगाल उसके अनुग्रह के रवनी जानती उसके अनुग्रह के रवनी जानती उसके अनुग्रह के रवनी जानती उसके अनुग्रह के रवनी जानती। और किशन नगर एक के तहत लोग पवित्र विवाह में लोग बन चुके हैं और ये विवाह प्रमाण पत्र दिया जाए ताकि ये इनके बीच में रहे और ये प्रमाण रहे और आने वाले समय में जब कभी ज़रूरत हो तो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये इनके बीच में प्रमाण पत्र हमेशा रहे तो इनको दिया जा रहा है और इसी तरह से प्रार्थना करेंगे। सामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी पवित्र परमेश्वर, हम आपके हृदय से धन्यवाद देते हुए प्यारे प्रभु फिर से एक बार आपके पास आते हैं और आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रदीप और रुनिया महान परमेश्वर प्रभु जी लोग के बीच में पवित्र विवाह चित्र संपन्न होने पाए। आपको हृदय से
हमर जीवन साथी, मसीह हमर जीवन साथी, यीशु हमर जीवन साथी, मसीह हमर जीवन साथी, यीशु हमर विनती के सुनेला, संकट मुसीबत से हमके बचाएला, यीशु हमर विनती के सुनेला, संकट मुसीबत से हमके बचाएला। मिलने के लिए जल्दी जल्दी आइए और फोटो से खिंचा लीजिए, और उसके बाद उधर आंगना तरफ नाचना चाहिए। छाने के लिए हम लोग जाएंगे आप लोगों को। कभी नहीं भुला वो जीवन साथी के, दिल में बसाए गोरे, कभी नहीं भुला वो जीवन साथी के, दिल में बसाए गोरे, चल पो मैं साथ कदम रे, रह पो मैं जिंदगी भर, चल पो मैं साथ कदम रे, रहबो मैं जिंदगी भर, यीशु हमर जीवन साथी, मसीह हमर जीवन साथी, यीशु हमर जीवन साथी, मसीह हमर जीवन साथी, यीशु हमर विनती के सुनेला, संकट मुसीबत से हमके बचाएला, यीशु हमर विनती के सुनेला, संकट मुसीबत से हमके बचाएला। उसके बाद दर्शाने का प्रोग्राम है, तो कृपया आप मिल कर दर्शाने के लिए बाहर जाएंगे। बर्फी वाले बाहर में नाचेंगे, बर्फी वाले अंदर नाचेंगे, और बीच में मिलन होगा, फिर मिल के नाचेंगे। तोर प्यार की रहबो मैं तोरे वचन में, करबो तोर प्यार की, करबो मैं तोरे वचन में, करबो मैं नया जीवन में, सच्चाई करवा के, करबो मैं नया जीवन में, सच्चाई करवा के, यीशु हमर जीवन साथी, मसीह हमर जीवन साथी, यीशु हमर जीवन साथी, मसीह हमर जीवन साथी, यीशु हमर विनती के सुनेला, संकट मुसीबत से हमको बचाएला, यीशु हमर विनती के सुनेला, संकट मुसीबत से हमके बचाएला, यीशु हमर जीवन साथी, मसीह हमर जीवन साथी, यीशु हमर जीवन साथी, मसीह हमर जीवन साथी, यीशु हमर विनती के सुनेला, संकट मुसीबत से हमके बचाएला, यीशु हमर विनती के सुनेला, संकट मुसीबत से हमके बचाएला, यीशु हमर विनती के सुनेला, संकट मुसीबत से हमके बचाएला, यीशु हमर विनती के सुनेला, संकट मुसीबत से हमके बचाएला।
ला 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 ला। तो जितने बाराती मैंने है बैंड बाजा लेके बाहर में नाचा, जितने सराती मैंने है ढोल नगारा लेके मरवा में नाचा। तो आज कर सका हमें नहीं समाप्त करते, अब इतने गात हमरे खाई गेले। हमरे करेगा नया सिंगर आया है बहुत दूर से, सके बुलाए चाहिला, जिसका नाम है ब्रिजा नील। कृपया जहाँ भी है उन्हें उठ के आ जाए। ब्रिजा नील जहाँ भी है तो टूर के ही नहीं आओ। तो आप फोटो खिंचाने के लिए ऊपर चढ़ सकते हैं, आप खाली हो जाएगा। 1 मिनट 5 मिनट साथ खिंचा लीजिए, 5 मिनट साथ में खिंचा लीजिए एक बार, इसके बाद सबके साथ। तो हमारे बीच में आ चुके हैं जो हमारे जाने मैंने पुराने कलाकार हैं, जो अपनी कला में बहुत दूर से छुपा कर रखे थे, लेकिन आज पक्का भ्रास निकालेंगे। ठीक रास्ते में हैं, अभी पहुंच ही रहे हैं।